हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड इंतज़ार का जो टाइम है, पहले ऐसे बात कर लेती हूँ, वह ख़त्म हो गया। और मुझे पता है आप लोगों को चक्कर आएगा ऐसे देख के। कोई नहीं, मैं पिल्लो और कुशन लगा के जो है अपना बना लेती हूँ कि कैसे मुझे अपने फ़ोन का स्टैंड करना है। कभी कभी ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों पे। और आज मैं लेके आई बहुत स्पेशल ब्लॉग जो मैंने अपने बहन के एंगेजमेंट में पहना था, मैंने, धनु ने, जो भी। और मेरे जो ननद थी उनके एंगेजमेंट में पहना था हर एक चीज़, बैंगल से लेके ज्वेलरी से लेके और जितनी भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। और छोटा सा ये ब्लॉग है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यार देखा कीजिए तो लाइक शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया कीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। किसी ने बोला था जो मानवी का चैनल है कि उसको आपने प्रमोट कर दिया ऐसे वैसे, मतलब तो सारे लोग देख रहे हैं वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार अगर मुझसे किसी का भला हो सकता है ना तो कर दो। मतलब देखो, हर किसी का अपना कंटेंट होता है, हर एक सारी चीज़ें होती है। अगर हम किसी के लिए अगर ऐसे हम कर सकते हैं और हमारे बोलने से किसी का मतलब ऐसा अच्छा हो सकता है तो कर देना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। बस इतना मुझे पता है, तो इसलिए मैंने उनके ब्लॉग में, अपने ब्लॉग में बोला हुआ था, उनका ये चैनल जो भी। तो चलिए ठीक है। और अब जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मैं अपनी बहन की शादी से जो एंगेजमेंट से जो मैं शुरुआत करती हूँ वो है मेरी ये वाली साड़ी। तो ये साड़ी मैं आपको पहले दिखा दूँ। ओके, तो ये साड़ी मैं कैसे दिखाऊँ, मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से खड़े होकर दिखाती हूँ, ऐसे नहीं अच्छे से पता चलेगा ना दूर से। ओके गाइस, तो ये है उसका ब्लाउज जो कि काफ़ी हैवी लुक दे रहा था। आप देख सकते हैं, कैमरे के पास कुछ आ रहा था, बहुत ही हैवी लुक दे रहा था। और मैंने ना बहुत अर्जेंट में सिलाया था। इस पर मेकअप हुआ था, मेकअप जो है फाउंडेशन इस पर लगा हुआ है। तो ये ब्लाउज आप देख सकते हैं, इसको मैंने 12 to 1500 कुछ ऐसे समथिंग मैंने दिया था इसका चार्ज स्टिच करवाने का। क्योंकि ये पैडेड है, पैडेड ब्लाउज जो है उसका स्टिचिंग जो है आपको कम से कम 1200 रुपये लगते हैं हमारे साइड। तो ये मैंने सिलवाया है। और इसका लुक इसलिए हैवी आ रहा था क्योंकि इसका जो ब्लाउज आप देख सकते हैं पूरा फुल जो है ना एकदम मस्त वाला, इसमें उन्होंने ऐसा लटकन लगाया था जिसको से बहुत प्यारा लगता है। ये लटकन मेरी जो भाभी है वो लगवाई थी कि नहीं नहीं लगाओ, वही लेने गई थी मेन टाइम पे। ठीक है, और ये पैडेड ब्लाउज है, इसमें मैंने साइड में जिप करवाया था। मैं पार्टी फंक्शन में कुछ होता है ना, मैं सोचती हूँ कभी कभी सोचती हूँ जो मैं डीप नेक जो होता है ना वो सिलवाऊँ, थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा। लेकिन पता होता है क्या है, फिर ना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत कुछ करना होता है, हम इतना देख नहीं पाते, फिर एडिटिंग के टाइम पे देख नहीं पाते। इसलिए ना मैंने शॉर्ट नेक ही करवाया था। ब्लाउज का ये वाला वर्क है। ये साड़ी जो है ना काफ़ी हैवी लुक दे रहा था। और लोग जो है लिंक मांगने लग जाते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है, अभी बोल रही हूँ कि जो ऐसे पार्टी फंक्शन जो हमारी फैमिली फंक्शन होते हैं या छठ हो या तीज हो, इन सब में कोलैबोरेशन वाले कपड़े हम नहीं पहनते हैं। और दूसरी बात कि इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती है हमारी, मतलब इतना हमें पैसे लगाने होते हैं तो ऑनलाइन पे इतना नहीं वो होता है कि भाई 10-10 हज़ार रुपये लगा के हम ऑनलाइन मंगाए, अच्छा नहीं मिला, फिर एंड टाइम पे फिर चेंज करो, कैसे होगा क्या होगा, कई सारी चीज़ें हो जाती है। तो ऑफलाइन जो शॉपिंग कर लेते हैं कि आंखों के सामने बैठ के उसे देख लेते हैं और थोड़ा पहन के भी देख लेते हैं कैसा लुक आ रहा है, उसके हिसाब से लेंगे। तो ये साड़ी मेरी सिस्टर ने पसंद किया था कि दी तू ये वाला ही साड़ी लेगी थोड़ा हैवी लुक में। और उसका था कि तू महारानी है, महारानी वाला लुक लेगी और अच्छा लगेगा तुझ पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पहनते हैं। फिर मैंने ये वाली साड़ी ली थी, कोई आया तो मैंने ये वाली साड़ी ली थी, उसने ही पसंद किया हुआ था, भाभी भी थी, हम तीनों ने पसंद किया था। ये साड़ी जो है ना फुल आपको ये वर्क मिल जाएगा इस साड़ी पे। ठीक है, वैसे यहाँ से तो थोड़ा सा ये प्लेन दिखेगा, लेकिन जो ये था यहाँ पे मैं पिक लगा देती हूँ, ये बहुत चौड़ा सा था, ऐसे इस वजह से बहुत हैवी लुक आ रहा था। लेकिन नीचे नीचे ना पूरा ऐसे लाइन से जो प्लेट था ना उसमें ये फ्लावर आ रहे थे ऐसे। तो ठीक है, मतलब जितना ये आपको महंगा दिख रहा है उतना महंगा नहीं, बट महंगी है थोड़ी साड़ी, मतलब आप समझ सकते हो। मैं प्राइस नहीं बताती हूँ बिकॉज थोड़ा शो ऑफ जैसा लगने लग जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कभी कोई बोलेगा कि झूठ बोल रहे हो, कभी कोई बोलेगा कि शो ऑफ कर रहे हो, ऐसे वैसी चीज़ें, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता बताना। बट अगर आप शॉप पे जाते हो तो आपको ये साड़ी मिल जाएगी। बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कहाँ से लिए, बहुत हैवी लुक आ रहा है। तो ये मैंने लिया था अपने 1 नंबर के मार्केट से। हाँ जी, वहाँ पे मुझे इस बार ऐसा लगा कि हम जो चीज़ चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हमें मिल सकता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बार शॉपिंग करके। एक दिन में मैंने शॉपिंग की, आप लोगों को पता है ना, एक्स्ट्रा चार्ज देके ये सब स्टिच करवाया है। ये जब साड़ी उन्होंने दिया, ये सिल्क की साड़ी है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे डायरेक्ट दिया नहीं, उन्होंने बोला स्टीम प्रेस होके आएगा तब आपको मिलेगा।
तो मैंने फॉल पिको के लिए उनके पास ही छोड़ दिया, 1 दिन का टाइम था तब भी, कि वो स्टीम प्रेस करवा के तब देंगे मुझे। तो उन्होंने स्टीम प्रेस करवा कर दिया था, तब तक ब्लाउज भी स्टिच हो गया 1 दिन में। तो वो लेके मेरी भाभी आई थी जिस दिन एंगेजमेंट था उस दिन। तो इसके लिए आप लोगों ने बहुत तारीफ़ करी थी, लुक की भी बहुत तारीफ़ की थी, थैंक यू सो मच। सच में ये साड़ी बहुत बहुत प्यारी है, सिल्की ये साड़ी है, इतना दिखा रही हूँ ना। पूरी साड़ी तो आप लोगों ने पिक में देखी ली है, ऐसा कुछ वर्क था ये पूरे उस पर पल्लू पे। ऐसे सरचे नहीं खोल रही यार, काम बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब मैंने ये लिया, तो फिर मैंने सोचा पहले पहले कुछ और डिसाइड था, फिर मैंने मतलब ऐसे कर लिया कि चलो अब ले लिया है ना, तो फिर मैंने अपने पतिदेव जी के लिए ज़्यादा नीचे हो जा रही हूँ, नहीं, मैंने अपने पतिदेव जी के लिए फिर उसी में का कुर्ता लिया कि आप कुर्ता पहनो अच्छा लगेगा। और फिर धनु का भी जो उनको ख़रीदना था मेरे भाई भाभी को धनु के लिए कपड़े एंगेजमेंट में अपनी तरफ से देने के लिए, या फिर हम जब भी जाते हैं तो मुझे और धनु को मम्मी पापा ज़रूर कुछ देते हैं, भाई भाभी है ना, वहाँ से मतलब मायके से ज़रूर साड़ी कपड़े दिए जाते हैं। तो वो मैं या तो मैं पहन के आऊँ या फिर मैं लेके आऊँ, ठीक है। तो किसी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं किसी ओकेज़न पे पहन लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। और कोलैबोरेशन वाले पहन के आ जाती हूँ, आना तो गाड़ी में होता है, इतना तो देखते नहीं है इसलिए। तो ठीक है, तो वो जो पहना था धनु ने, वो उन्होंने ख़रीदा था, 3 पीस टाइप का था, वो भी बहुत प्यारा था, बहुत खुश थे, हमारा मैच हो रहा था। और सही बताऊँ तो जो धनु का ड्रेस है मेरा और हमारा दूल्हे राजा से मैच हो गया था, आरती के होने वाले जो उसके फियोंसे हैं उनसे मैच हो गया था, होने वाले दूल्हा, ठीक है। तो उसके फियोंसे से मैच हो गया था। और आरती के गाउन का जो आप लोग पूछ रहे हो तो कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, तो आपको ना बहुत सारे ऐसे शोरूम मिलते हैं जहाँ पे आपको गाउन मिल जाएगा, लेकिन वो गाउन सच में बहुत प्यारा था, बहुत मतलब उसका गाउन जो था वो बहुत प्यारा था। और मतलब उसका जो आप देखना नेक का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ जो था वो बहुत मतलब वो गाउन इतना कॉस्टली था कि मैं यहाँ पे बता दूँ तो शायद किसी को भरोसा नहीं होगा कि इतना कॉस्टली गाउन उसने पहना हुआ था एंगेजमेंट वाले दिन। बट जो लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उसका लुक, उसका डिज़ाइन देख के। मैं इतना आपको बताऊंगी कि वो 25-30 हज़ार का भी नहीं था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने का था, ऐसे था वैसे था, वो बहुत कॉस्टली था वो गाउन। और मतलब उसका जो डिज़ाइन वगैरह सब कुछ था, न्यू आया हुआ था, वो एक पीस ऐसा था स्पेशल उस शोरूम में, तो हमने उसे ले लिया था। बाकी आपको ऐसे गाउन अगर आप एफर्ट कर सकते हो इतने सारे, मतलब कि आप उसमें आपके जो पैसे आप उसमें लगा सकते हैं, तो आपको एक से गाउन ड्रेसेस साड़ियाँ मिल जाती हैं। और ऐसे स्पेशल मौके होते हैं तो बहुत से लोग के ऐसे अरमान होते हैं कि वो स्पेशल पहने अलग दिखे, तो वो बहुत बहुत हटके गाउन था। उसका नीचे का आप लोग घेरा देखना कि कितना ज़्यादा था, उसका नेक का जो उन्होंने रखा, उन्होंने बाकायदा अपने पास उसका जो फिटिंग है 1-1 इंच करके पहना के हर एक चीज़ बहुत उससे किया, तब उन्होंने दिया, बिकॉज उसमें इतने पैसे लगे थे तो भाई वो तो बनता ही है हर एक चीज़ उनको फिट करने का है। जैसे भी कुछ चीज़ें उसमें हमने अपने आप से डिजाइन करते, जैसे हमने ये शोल्डर पे ऐसे रखा हुआ था ना उसका जो ये था, तो शोल्डर पे यहाँ पे वर्क आ रहा था, वो वैसा नहीं था, वहाँ यहाँ पे हल्का सा लाइट ऐसे स्ट्रिप था, और वो जो शोल्डर पे था वो यहाँ था, यहाँ से ऐसा था, और ये खाली था, तो थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लग रहा था कि मतलब आपको पता है हमारा वो तो, और फिर पहनना भी फैशनेबल था, तो उसको हमने खुद से कि नहीं ये जो यहाँ पे है आप इसको यहाँ एडजस्ट करो, उस स्ट्रिप पे से एडजस्ट करवाया था, तब वो पूरा प्रॉपर ऐसे स्लीव नेट का ही आ रहा था। नेक बैक जो था वो पूरे यहाँ कमर तक वो पूरा जो था खाली था, और जो ऐसे फीता बंधा हुआ है उसमें एक फीता बंधा हुआ था वो सारा ऐसे खाली आ रहा था, जिग करके फीता बंधा हुआ था वहाँ पे खाली आ रहा था। फिर मैंने वहाँ पे लाइनिंग लगवाया, उन्हीं से बोल के कि आप यहाँ पे लाइनिंग ऐसे लगाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग से करवाई थी कि जो आरती के अरमान है वो भी पूरे हों, और मतलब कोई जैसे पापा वापा हैं थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे, कोई कुछ बोले ना कि ऐसे बैकलेस है या फिर ऐसे कुछ भी। बाकी ठीक है, सबको बहुत पसंद आया था, पापा भी बहुत खुश थे वो गाउन देखे, कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो वो पसंद करने के लिए मैं, पूजा और आरती हम तीनों ही गए थे, और हम तीनों ही ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, मतलब हमारी जो चॉइस है ऐसी है, और जो मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा मैं उसके लिए ही चॉइस कर पाऊँगी, देख पाऊँगी क्या लेना है कैसे लेना है। और बाकी मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तक जब से मैं खुद की मतलब कि होता है ना कि खुद से शॉपिंग करना कि नहीं मुझ पे ये अच्छा लगेगा वैसा अच्छा लगेगा, जब से मैंने ये शॉपिंग किया है मुझे लगा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि हाँ आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आप ओकेज़न के अकॉर्डिंग ले ले। तो ये मैं मुँह में मिठू नहीं बन रही, आप लोग ऐसा बोलते हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि ओकेज़न के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस मेरे सही होते हैं कि कहाँ क्या पहनना है, किस तरीके से पहनना है, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। और इस बार का तो जो दोनों साड़ियाँ थी वो आप लोगों ने ही मुझे बताया हुआ था कि डार्क लेना, तो इसलिए मैंने लिया था। और मैं सही बता दूँ, बताने नहीं बताने से तो आरती वाला जो हुआ वो हुआ, जो मेरी ननद है उनके एंगेजमेंट के लिए मैंने ग्रीन ही सोचा हुआ था और मैंने ग्रीन ही लिया। वो मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है वो साड़ी और बहुत प्यारी साड़ी है। ये है वो साड़ी जो मैंने ननद के एंगेजमेंट में पहना हुआ था, और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 नंबर के ही शॉप से लिया हुआ था। ये आप वर्क देखिए इसका,
इतनी प्यारी साड़ी है, मतलब बहुत प्यारी साड़ी, मुझे चाहिए भी था ऐसे लाइट वेट में बॉर्डर वाली ऐसी साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। फिर मैंने ये वाली साड़ी ले ली थी और इसका ब्लाउज स्टिच करने के लिए दे दिया था। और मैंने सोचा होता ना कि मैं कुछ नहीं पहनूंगी, नेक में बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये पहन के रहूँगी। और ये देखो पूरी साड़ी ऐसे है, और ये ना जॉर्जेट फैब्रिक में है, थोड़ा हैवी वेट, ये इनके से हल्का सा कुछ वैसा लग रहा है। और ये वाली जो साड़ी है मुझे जैसे मैंने लिया ना, तो इस साड़ी को ही मेरे मायके वालों ने अपनी तरफ से कर दिया आरती के एंगेजमेंट के उसमें कि आई है, तो ये वाली साड़ी हमारी तरफ से रहेगा, उन्होंने पैसे दिए इसके। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मेरी ननद तो उसमें हो जाएगा, पहन लूँगी। ब्लाउज इसका काफ़ी हैवी बना, ये भी पैरेट सिलवाया है, 1500 या 1200 ऐसे कुछ लिया था उन्होंने स्टिच करने का। स्टिचिंग बता दे रहे हैं क्योंकि ये सारे जो होते हैं कॉमन ही होते हैं, लोगों को पता होता है। मैं ये बताऊँ, पता है इसका साड़ी का ना भी होता है, लोग जो लेते हैं ना उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि हाँ ये यही प्राइस होती है इन सारी चीज़ों की, इतने में मिलता है, इससे कम में नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा में नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ कि क्या ही शो ऑफ करना या कुछ भी करना। और ये ऐसे उसमें फंस गया है ना धागे में कि ऐसा लग रहा है कि एक टूटेगा तो सारा ही टूट जाएगा मेरा, मतलब निकल जाएगा, वो मैं नहीं चाहती। अब आप ये देखो, ये स्लिप पे आया था ये पूरा वर्क, और ये बैक पे आया हुआ था पूरा ऐसे नेक बना हुआ है, ये आप देखो। तो ऐसी ये साड़ी थी, है ना, जॉर्जेट फैब्रिक में पैरेट सिलवाया हुआ था ऐसे, बहुत प्यारा सा लग रहा था, आप लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की। तो ये भी 1 नंबर मार्केट का है। और जब ये लिया तो फिर धनु के लिए कुर्ता, और धनु का तो एंड टाइम पर डिसाइड किया, मैंने अपना बहुत पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मैं ग्रीन लूँगी, निकल गया। और वैसे ही उसी में का मैं अपने पति देव जी के लिए ग्रीन जो है लूँगी। ठीक है, साड़ी तो दिखा दिया, उधर बैठती हूँ, थक गई यार, मैं बोलने लगती हूँ ना एक साथ, तो मैं थक जाती हूँ, तो इसलिए उनका जो है ग्रीन मैंने कुर्ता लिया हुआ था। और एक सेकंड, ये लिया था इनका कुर्ता बहन के एंगेजमेंट में, और ये लिया था पतिदेव जी का ये वाला कुर्ता ननद के एंगेजमेंट में, ये सीक्वेंस वाला जो होता है। क्या ये अच्छे से दिखाऊँ, आप लोगों ने फोटोज़ वीडियोज़ में सब देख रखे हैं। ठीक है, फ़ैन AC ऑन है, फ़ैन बंद कर रखा है ताकि वॉइस की दिक्कत ना हो, और फिर बहुत गर्मी हो रही है। फिर उसके बाद मेरी जो भाभी है ना, उन्होंने बोला कि दी आप ये वाला नेकलेस पहनना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये सिर्फ पहन के रहोगे तो सिंपल रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला नेकलेस पहना, वहीं से लेती है ये अपनी सिस्टर का। ये मंगाया था मिंत्रा या अमेजोन से, ये ऑनलाइन है, मैंने इसका वो भी किया हुआ था। तो ये देख सकते हैं, तो बहुत प्यारा सा खिल के आ रहा था, मतलब मुझे अपनी ननद के एंगेजमेंट वाले दिन का भी देख के ना ऐसे लग रहा था कि हाँ चेहरा खिल के आ रहा है। इसके साथ मांग टीका भी था, बट वो मैंने नहीं पहना था, ये देखो। और उस दिन तो एंड टाइम पे बोला था मुझे पूजा ने, जिन्होंने मेकअप किया हुआ था, बहन की सगाई में पूजा ने मेकअप किया था और ननद की सगाई में भावना ने मेकअप किया हुआ था, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे मेंशन किया हुआ है। तो ये मेकअप उन्होंने करा था, तो ये बोला था कि ये पहन लेना। और वो हाँ, मैं ये बता रही थी बहन की सगाई में एंड टाइम पे बोला था पूजा ने कि मैंने तो सोचा था ये वाली साड़ी बहन की सगाई पे फ्री पल्ला ऐसी पहनूंगी, सिंपल से ऐसे एक नेक में डाल के। उन्होंने बोला कि नहीं आप इसे सीधा पल्ला करके पहनो। साड़ी बस मेरी ठीक से मैं कैरी नहीं किया था, जल्दी जल्दी लेट हो गया था, और गोल्ड की ज्वेलरी पहनो, तो मैंने एंड टाइम पे अपने पति देव जी से मंगाया था, वरना नहीं पहन पाती। सो आशा करती हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया। और बहन के गाउन के लिए आप समझ सकते हो, जो लोग जानते होंगे, लिए होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ऐसे गाउन जो होते हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, तो इसलिए मैंने प्राइस नहीं बताया। ओके गाइस, प्राइस मैं इसलिए नहीं बताती। ग्रीन साड़ी का मैं आपको बता दूं, इतने के नियर में है वो, तो ठीक है, सही बजट में वो मिल गया था। बहन के एंगेजमेंट वाली जो है वो थोड़ी कॉस्टली ज़्यादा थी, बाकी उसका लुक भी बहुत रिच लुक आ रहा था। तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा। बाय बाय।